कल है संडे। गाइस मुझे स्कूल जाना है। क्या क्या बोला? उठे हम लोग 12 बजे, रात उठे के 6 बजे। रात के और ये ताना मार रहे ताना। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये सैटरडे का वीडियो है और चीनू देखिए, हम लोगों ने मूवी लगाई थी कोई मिल गया, उसका सॉन्ग चल रहा था तो दोनों डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे अपना। तो आगे ना चीनू एक सॉन्ग सुना रही हैं, ये देखिए मैंने दिखा भी दिया कि ये चल रहा है। बच्चों को दिखाना चाहिए, जो हम लोगों ने देखा हम लोग को अच्छा लग रहा था ना, हो सकता है बच्चों को भी अच्छा लगे। तो इधर सॉन्ग सुना रही थी चीनू, तो हमने इसको रिमूव कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है गाइस, तो इस वजह से मैंने हटा दिया है। आप लोग ऐसे ही लाइक कर दीजिएगा। अगर चीनू का गाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चीनू को भी मेरा बहुत 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 लगेगा दोस्तों। हाँ। अब कल बनाएंगे वीडियो, ठीक है? अब रात हो गई ना, अब जाते हैं सोने के लिए। अब मिलते हैं आपसे कल। करना। हाँ, चीनू के लिए एक लाइक तो बनता है। एक लाइक नहीं, 2 लाइक, 3 लाइक और 5 लाइक। और मम्मा के लिए भी 6 लाइक। इतने मम्मा के भी। और डाटा के लिए नहीं। ये बकवास है, इन दोनों की मत करना गाइस। कौन? बॉयज बकवास है, हाँ, गर्ल्स boys। अच्छी है। हाँ गलत है। बॉयज एक तरफ, गर्ल्स की टीम है ना चीनू? हाँ टीम, हम दोनों का टीम। मम्मा आपके भी छोटी और मेरी भी छोटी। अब चलिए आप लोगों से कल मिलते हैं, हम लोग जा रहे हैं सोने, कल है संडे। गाइस मुझे स्कूल जाना है। क्या क्या बोला? उठे हम लोग 12 बजे, रात उठे के 6 बजे। रात के और ये ताना मार रहे ताना। लेकिन मुझे अभी स्कूल नहीं जाना। इनका तो पहला कल तो पहला 2 बजे। गर्ल्स उठेंगे 1:30-2 बजे। बेइज्जती करने में नंबर 1। मैंने भूल गया कि और चीनू का तो एक टारगेट है, मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे नहीं जाऊंगी चलो मैं अपने किचन से ऐसी खेलने जा रही हूँ। आप चलिए मिलते हैं आपसे कल। ठीक है। जब भी उठेंगे 2 बजे उठेंगे तो 2 बजे मिलेंगे। इधर से ना ये मंडे का वीडियो है। संडे को मैंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की क्योंकि उस दिन चीनू को फीवर आ गया था काफ़ी तेज़, रात में ही उसको चढ़ गया था जब सोई थी। तो फिर हम लोगों ने दवा ववा दी, फिर सुबह दूसरे दिन मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि बच्चों की जब तबीयत ख़राब हो ना तो मन नहीं लगता इन सब कामों में। और ये देखिए फिर इधर मैंने मंडे था तो इनका फास्ट था, इन्होंने मुझे नहीं रहने दिया क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। इधर बाबू भी उठ गए थे, इधर मैंने चाय चढ़ाई, इनका ऑफिस था, इधर चाय चढ़ा दी थी, उधर कढ़ाई रखी मखाने वगैरह फ्राई करने के लिए। और बाबू उठ गए हैं तो उनको ले कैसे करके काम करना पड़ता है क्योंकि ये भी नहा रहे थे तो कोई लेने वाला नहीं था। चीनू सो रही थी, दवा ववा दी थी ना तो फिर वो सो रही थी, बुखार उतर गया था तो। और मैं इधर चाय पत्ती वगैरह निकाल रही हूँ। और उधर देखिए कितना मैसी सा हो गया है ना। एक संडे को थोड़ा सा मैं कम काम कर पाई थी क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब होती तो फिर इतना सही से नहीं हो पाता है काम। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और चीनू भी अब क्या करती है, फीवर भी रहता है तो बताती नहीं है कि रात में लेटी थी बिल्कुल सुस्त होके। फिर इन्होंने टच किया शरीर तो शरीर इतना गर्म नहीं था, लेकिन जो हथेली होती है ना हाथ के पैर के नीचे से और सर मत्था ये ज़्यादा गर्म था। जुकाम भी था ना, जुकाम के बाद फीवर आ गया। इस टाइम पे तो वायरल चल रहा है तो बच्चों को प्लीज़ बचा के रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना वो तो वैसे भी बीमार हो जाते हैं, एक दूसरे का इन्फेक्शन से हो जाते हैं। अब घर में जो हैं उनको ही बचा के रख सकते हैं। इधर मैं चाय बना रही थी, चाय पत्ती वगैरह डाली, बाबू से बातें भी कर रही थी कुछ तो बोल रही थी मैं उनसे शायद कि चाय पियोगे, अभी तो याद भी नहीं है कि क्या बोल रही थी मैं। सॉरी। तो उनसे मैं यही बोल रही थी कि चाय पियोगे, तो कह रहा था हाँ चाय पीऊँगा। उनके साथ में ऐसे करके चीनू का टॉप पहना हुआ है। ये मखाने मैंने फ्राई कर लिए और चाय वगैरह इसको मैं। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और गुड मॉर्निंग। यहाँ तो कल से बारिश हो रही है,
एकदम बढ़िया वाली तेज़ वाली बारिश होती है ना, हुई है और रुकी ही नहीं है, वैसी बारिश हो रही है। तो इधर मेरा ना काउंटर ही पूरा फैल गया है। फैला क्या, रखने वाला सामान है, रखना है, इसको रख दूँगी तो पूरा समेट जाएगा। लगी है, ये रख दी है थोड़ा। और तेज हो गई बारिश। कल से बारिश हो रही है। इधर मैंने आ रहा है अभी बाबू, चार्जिंग लगाना है। इधर चाय बन गई है, इधर इनके लिए मखाना मैंने फ्राई कर दिया। आ रहे, रुक जाओ, शैतानी कर रहे हो। तेजी से बारिश हो रही है, बाहर मत जाओ। बारिश बाबू की शक्ल, फूल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, फूल है ना बाबू, फूल कितने अच्छे लग रहे हैं ना, फ्लावर। इतनी तेज बारिश, मेरे मेहंदी का कलर आपका है। बारिश खाता बाबू, आप मत जाओ, आप नहीं जाओ, बहुत तेज बारिश। आ जाओ भीग जाओगे ना, डाटा गए ना, अभी आ जाएंगे। इतना कौन रोता है, खड़े पहले मुझे बताओ, इतना कौन रोता है डाटा ऑफिस जाने का? कौन रोता है, मुझे बताओ। ये देखो कैसा दिख रहा है। चल मेरे बाबू मखाने खाएगा ना, फॉक्स नट। अरे आज गंदी बात की। बोले पढ़ाई की थी क्या? हेलो गाइस, नमस्ते कर दो। अच्छा नमस्ते गाइस को नमस्ते कर दो नमस्ते, एक बार नमस्ते कर दो ना। और ये दीदी का पहना है गाइस, इन्होंने दीदी का टॉप। नमस्ते कर दो, देखो एक हाथ पीछे एक हाथ आगे, नमस्ते। सब लोग नमस्ते कर लो जल्दी से, नमस्ते। हेलो गाइस, तो इधर फिर मैं आ गई थी, ये चले गए थे ऑफिस। बाबू को भी मैं टीवी भी चालू करके काम में लगा दिया था, उसको भी उसके काम में। और मैं आ गई थी, आज सारे रूम की बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, तो फिर मैंने वो सब करने लगी कि पहले चेंज कर लेते, फिर झाड़ू वाड़ू लगाएंगे। तो इधर मैं बेडशीट, इसमें क्या किया ना, मेरे बाबू ने या चीनू ने किया है, नेल पेंट गिरा दी है, तो थोड़ा सा वो हो गई है, तो सिंगल बेड में डाल देते हैं ना, तो फिर वो एक किनारे दब जाता है। ऐसे करके यूज़ कर लेते हैं, वरना फिर उसमें डबल बेड में डालेंगे तो बीच में आ जाएगा, तो गंदा लगता है फिर, क्योंकि प्लेन बेडशीट है ना, तो उसमें दाग वगैरह ज़्यादा दिखते हैं। और इसके मुझे ना और कलर भी मंगाने इस बेडशीट के। प्लेन मुझे अच्छी लगती है, जैसे कभी कुछ है तो अच्छा लगता है प्लेन भी, तो इसके कलर्स मैं मंगाऊंगी। जैसे कि नहीं, वहाँ पे होटल्स वगैरह में रहती हैं तो वाइट रहती है, तो वाइट तो नहीं, इतना केयर नहीं हो पाएगी वाइट की, तो मैं ऐसे ही लाइट कलर में ही मंगाऊंगी, लेकिन देखते हैं। तो इधर ऐसे करके ना, मैं उधर उस साइड ही दीवार की तरफ ज़्यादा करके मैंने उधर को दबा दिया था। दीवार में भी बच्चे कुछ ना कुछ खाते हैं ना, लगा देते हैं, वही मैं साफ़ कर रही थी दीवार। ऐसे करके मैंने इधर कर लिया था। इनके कपड़े वगैरह फोल्ड करने थे, तो ये देखिए पिलो कवर में क्या किया मैंने ना, थोड़ी सी गंदी पिलो, सबकी शायद गंदी हो जाती हो, तो मैंने इसमें जो पुराने आपके पिलो कवर हो ना, उनको आप चढ़ा के ही रखिए, उनको हटाइए ही नहीं, ताकि किसी के सामने भी चेंज करना या कुछ है तो उसमें एक कवर रहेगा, उसके ऊपर से आप दूसरा कवर भी डाल दीजिए। तो मैं ऐसे करके करती हूँ। जो पिलो कवर मीन्स जो बेडशीट एक्सपायर हो गई हैं, उनकी पिलो कवर को मैं रख के उसमें फिर चढ़ा रहने देती हूँ, जिससे कि देख के गंदा ना लगे। तो ऐसे करके मैंने चढ़ा दिया और रख दी पिलो। अब ना काफ़ी टाइम हो गया, मैंने पर्दे वगैरह भी धुले, मुझे पर्दे भी धुलने हैं, तो सोच रही देखती हूँ फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो इनके आसपास में थोड़ा सा धुल दूँगी। ये चीनू की यूनिफॉर्म प्रेस इन्होंने कर दी थी एक दिन पहले ही कि चीनू स्कूल जाएंगी, पर फीवर आ गया, इस वजह से जा नहीं पाई। तो फिर इसको भी मैं ऐसे गेट के पीछे टांग देती हूँ, हैंगर लगे हैं ना गेट के पीछे, तो वहीं पर मैं टांग देती हूँ। फिर इनके कपड़े भी थोड़े बहुत थे जो धुले हुए, उनको फोल्ड करके इधर फोल्ड करके आप ना एक जगह पे रख लीजिए, फिर अलग अलग, मतलब छोटे बच्चों के हैं ऐसे करके लगा लीजिए, फिर उनको जहाँ जहाँ जिसके रखते हो उधर रख दीजिए, तो ईज़िली सामान हट जाता है, साफ़ हो जाता है कमरा।
एक साथ रख देंगे ना तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है। फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी, मैंने सोचा कि चलो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, इन कपड़ों को मैं बाद में रख दूँगी, जो रखने लायक उनको रख देती हूँ। बच्चों के, जैसे कि बच्चों के, यही बच्चों का रूम है तो इसमें अलमारी है, इसमें ही रख देती हूँ। चीनू को अपना टांग देती हूँ। जो हमारे हैं जब उधर जाऊँगी तो मैं इनको लेते जाऊँगी, रख दूँगी और उधर का काम कर लूँगी। फिर इधर उधर करने लगूँ और बाबू देख लेता है मुझे तो फिर डिस्टर्ब करता है, फिर रोने लगता है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा इधर निपटा लेते हैं, फिर उधर चलते हैं। तो वही मैं कर रही थी, झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। तो फिर इधर मैं आ गई थी आगे वाले हॉल में। यहाँ पे हैंगर ये रखे हुए थे, इन्होंने कपड़े ऐसे हैंगर में करके टांगे थे ना, तो फिर इनको मैंने हटाया और कपड़े फ़ोल्ड करने लगी। कपड़े मैंने पहले अपने अलग करती हूँ, इनके अलग रखती हूँ और बच्चों के दोनों के अलग अलग रखती हूँ, जिससे कि ना बच्चों के उसमें रख दूँ, अपने अपने कंपार्टमेंट में इनके, जिससे किसी को ढूंढना ना पड़े। इतना हौच पौच सा हो जाता है ना, फिर एक साथ रख दो तो दिक्कत होती है, छाँटने में भी दिक्कत होती है। इसलिए अलग अलग रखो और अलमारी में भी अलग अलग रखो तो जल्दी से मिल भी जाता है ढूंढने पे। तो ऐसे करके मैं रख देती हूँ। चीनू आ गई थी उसके साथ खेलने के लिए हैंगर के साथ, तो मैं मना कर रही थी इसके साथ में मत खेलो, इससे क्या खेलोगी, लग भी जाएगा। तो कह रही थी नहीं मम्मा मैं इससे ही खेलूँगी, मैं खेल लूँगी इससे। तो ऐसे ही बच्चों से मैं कुछ कुछ बातें कर रही थी। चीनू से फ़ीवर के बारे में भी पूछ रही थी, क्योंकि उसको फ़ीवर था ना, तो मैंने उससे पूछा कि फ़ीवर कैसा है, ठीक है। तो कहती नहीं मम्मा अभी नहीं ठीक है, ऐसे करके बातें कर रही थी। फिर इधर मैं आ गई थी आगे वाले रूम में, सब कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके मैंने अंदर रखाए थे रूम में। तो अब मैं जा रही थी बेडशीट चेंज करने के लिए। इस रूम की भी मैंने सोचा कि बेडशीट गंदी तो नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ दिन में साफ़ कर देते हैं ना, वो हटा देते हैं तो ठीक रहता है, साफ़ सुथरा सा लगता है और थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आज मंडे था ना, इनका फास्ट भी था, तो मैंने सोचा कि लाओ आज ही कर देते सारे रूम को क्लीन वगैरह साफ़ सुथरा। तो वही कर रही थी। देखिए टाइम भी बहुत हो गया था। ये फ़ोटोज़ मैंने यहीं बेड पे रखी हुई थी। ऐसी ना बहुत सारी फ़ोटोज़ है मेरे पास। मैंने वेलकम जब किया था, नया नया चला था, वो जो लाइट आती है ना, लाइट थी उसमें क्लिप लगी हुई थी लाइट में, ऐसे छोटी छोटी मैंने सारी फ़ोटोज़ कराई थी अपनी मेमोरी, उनको लगाया था। इनका वेलकम किया था जब शादी के बाद आए थे। इधर ये सफाई करी थी ना, तो इधर भी मुझे एक झालर मिल गई, तो मैं इसको भी लगा दिया मैंने इधर साइड में। और चीनू वही देख रही थी, तो चीनू कहती मम्मा फ़ोटो भी लगा लो इधर, तो वही मैं फ़ोटो भी लगा रही थी कि दोनों चलो लगा देती हूँ, इधर उधर रखी हुई हैं। फिर लगाने के बाद मैं दोनों लोगों से पूछ रही थी बच्चों से कैसी लग रही है मेरी फ़ोटो। बाबा देखिए गाइस कैसी लग रही हूँ। अब हमारा वॉल कैसा लग रहा है। इधर का भी मैंने ये चेंज कर दिया था। पता है गाइस, अगर आपके पास ना इस टाइप के स्टॉल्स हैं और भी कलरफुल जैसे भी हैं, आप लोग ऐसे करके, अगर आपके टेबल है तो यूज़ कर सकते हो आप लोग। मैं ऐसे करके अलग से मैं कभी कवर नहीं लेती, मैं इनको ही चेंज कर लेती हूँ। मेरे पास ऐसे ना कई बहुत 3-4 होंगे मेरे पास, अदल बदल के मैं डाल देती हूँ। स्कार्फ है ये, शायद स्कार्फ बोलेंगे या स्टॉल हैं, जो भी बोलेंगे इनको। ऐसे करके मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अलग से पैसे वेस्ट करने का क्या मतलब है। हम इसके लिए कवर लाएंगे तो ऐसे ही तो प्रिंट में लाएंगे, और ये भी तो पड़ा ही है, इतना कौन सा डालते हैं हम। सूट की चुन्नियाँ वैसे भी यूज़ नहीं होती, तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ, बस पोछा जल्दी से लगाऊंगी। देखो चीनू साड़ी पहन रही हैं और बाबू को ये देखिए क्या कर रहे हैं, चीनू का टॉप पहन के। अब मैं जा रही हूँ, जो थोड़ा बहुत मैंने इधर कपड़े रख दिए इनको जा रही हूँ मैं रखूँगी, और सब क्लीन हो गया है, थोड़े बहुत इधर पड़े हुए हैं। इसमें मैंने हैंगर रख दिया है इस टेबल के अंदर। अब मैं जल्दी से जा रही हूँ, वो करूँगी। आज इनका फास्ट है तो इनके लिए मैं बनाऊँगी आलू फ्राई करूँगी कुछ। और चीनू की तबीयत ख़राब, अगर शाम तक आराम नहीं मिलेगा तो हॉस्पिटल जाएंगे, देखते हैं कैसा क्या रहता है। कल से फीवर आ रहा है चीनू को काफ़ी तेज़ से, आज स्कूल भी नहीं गई है। अब बच्चे पता है बड़े हो रहे हैं ना, तो बताते नहीं है रात के लिए। बैठ जाती हूँ, उठा दो चीनू, टेप उठा दो इसको। तो दवा दी थी ना, उससे आराम मिल गया इनको, बिल्कुल उतर गया। अब बताती नहीं है रात में क्या हुआ, सो रही थी, फिर सुबह उठी है 6 बजे, जग रही थी। बाबू रो रहा तो मैं इनको फीड कराने के लिए उठी थी, फिर रो रही थी। फिर ये गए जल्दी से दवा दी है इनको, चीनू को, तो तब से उतर गया है। अब देखते हैं, अगर ये कह रहा था फिर से आएगा तो फिर चलेंगे दवा लेने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना वायरल चल रहा है और चिकन पॉक्स का भी डर है। तो मैंने वो भी बांध दिया था, लौंग और कपूर वगैरह दोनों लोग को। बाबू ने बांधा है, चीनू ने खोल दिया। बच्चे बड़े होते हैं ना, तो कोई भी चीज़ इनके साथ में करो, हाथ में बांधो तो इरिटेट होते हैं, तो उतार दिया इन्होंने।
टाइम पे ठंडा गर्म वाला है ना, तो आपके भी छोटे बच्चे हैं तो उनको जरूर बांध दीजिएगा, ऊपर देखो गरम क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। बांधने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बांध देते बच्चे बांधे हुए कोई दिक्कत नहीं, अगर हो जाता है एक बार तो बहुत दिक्कत अब बाबू का भी चेक करके देखो गरम है कि नहीं। नहीं, बाबू को नहीं है, फीवर नहीं है, आपको है। बहुत गरम थोड़ा है, सा बॉडी गर्म रहती है, आपकी तो ज़्यादा गर्म थी ना। बाबू के इससे भी ज्यादा गरम है। इधर आओ बाबूजी, इधर आओ, इधर आओ बाबूजी, जरा धीरे तेज चलो। मम्मा इधर, मम्मा इधर। हाँ, क्यों कुछ दिख गया मम्मा को? हन्नू करनी है, हन्नू हन्नू। गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं जा रही हूँ, थोड़ा बहुत खाऊंगी, बनाऊंगी, और बच्चों की तबीयत खराब है तो थोड़ा बहुत ही कर पा रही हूँ। जो किया है आज थोड़ा बहुत काम मीन्स थोड़ा बहुत के सारे रूम की बेडशीट चेंज कर दी, किचन रूम चेंज करने जा रही हूँ उसके लिए। हेलो गाइस, तो ये चले गए हैं और अब मैं जा रही हूँ। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने बना इनको मैंगो दे दिया था खाने के लिए, इनका फास्ट है। और कैसी लग रही हूँ मैं? बिंदी भी हट गई है, या लगाई नहीं थी मुझे याद नहीं, टीका लगाया था शायद भगवान जी को, बिंदी नहीं लगाई थी। अब जा रही हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता कुछ भी करने का, सच्ची बताऊँ तो कुछ करने का टाइम नहीं मिलता। मैंने इधर ना 2 फोटोज़ लगा दी अपनी कि मैं कुछ करूँ। बाबू सो गया, तबीयत ख़राब है बच्चों की, तो और बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और इसके बाद आप बताइएगा कैसा लग रहा है। सुबह ना इतना गंदा रहता है घर, उसके बाद जब साफ़ हो जाता है तो ये लगता ही नहीं कि ये गंदा भी था या गंदा था, तो साफ़ करना है ना, तो समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। लेकिन फाइनली हो जाता है, जब लगे रहो तो हो जाता है। थोड़ा सा दिक्कत होती है लेकिन हो जाता है। हो गया आज। फिर हमने ना अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया। चीनू से पूछा रोटी सेक दूँ, तो कह रही नहीं मम्मा नहीं खाऊंगी, ज़बरदस्ती करूँगी। अभी मैं उसने भी एक मैंगो खा लिया और पियर रखे थे, पियर खाया, एक पियर एक मैंगो, और अब खा रही हैं। आलू फ्राई किए थे ना मूंगफली वगैरह डाल के, तो वो खा। जब वीडियो का एंड कर देते तब मैं खाती हूँ। तो बस मैं वीडियो का एंड करने के लिए आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ सॉरी, इसके बाद मैं जा रही हूँ, मुझे एक वीडियो और शूट करना है, जिसके लिए मैंने हाँ, कल क्या हुआ ना, ये गए थे धागा लेने थ्रेडिंग का, तो उसमें MRP थी 25 रुपये और इनसे लिए उन्होंने 30 रुपये। मैं नहीं गई थी, अकेले गए थे, 30 रुपये। तो फिर ये आए कह रहे हैं कि कितने का दिया, तो उन्होंने बोला 30 रुपये का। तो मैंने देखा MRP उसमें 25 रुपये पड़ी है। फिर मैंने बोला कि ये तो 25 रुपये पड़ी, 30 रुपये का दिया, 25 से तो 1-2 रुपये तो कम देता है, 5 रुपये कम देता, 20 का होता, तो ज़्यादा कैसे ले लिया। तो ये कह रहे मैंने वहाँ पे देखा नहीं, लाओ मैं लेके जाऊँगा। तो मैंने बोला छोड़िए, अब इतना तो पेट्रोल लग जाए। कह रहे नहीं, अपनी बात तो बोलनी चाहिए ना, फिर गिल्ट रहेगा इस बात का कि महंगा दे दिया, देखे भी ना ले आए। तो फिर ये गए। मुझे भी सही लगा कि हाँ, मन को जब संतुष्टि ना हो उस काम को कर लेना चाहिए। फ़ैन नहीं होना तो गर्मी लग रही। फिर ये लेके गए। फिर उन्होंने क्या किया कि बोले कि स्टॉक आया है, उसका MRP बढ़ के आया है, तो 40 रुपये का है वो और 30 रुपये का इसलिए हमने दिया। तो इन्होंने बोला लेकिन ये पुराना ही स्टॉक है आपका, 25 रुपये वाला ही है। इन्होंने बोला हमको 40 रुपये वाला आप दे दीजिए, तो ठीक है 30 रुपये आप मेरे रखे रहिए। तो बोले हाँ ठीक है, चेंज कर ले। तो मन को संतुष्टि मिल गई ना कि हाँ ठीक है। तो बस यही था। लोग ना कैसे धोखा देते हैं, कैसे लोग नहीं देखते हैं, ये जानते जेंट्स है ना, तो इतना लड़कियों की चीज़ को इतना वो करके नहीं देखेंगे। बहुत से लोग देखते हैं, लेते हैं, इनको इतना नहीं है, क्योंकि खुद भी सीधे हैं, तो लोग को जो जैसा होता है ना वैसा ही। चलिए मिलते हैं हम आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।